दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल एम स्टडी सेंटर पर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था प्लासी युद्ध। अब हम लोग पढ़ेंगे बक्सर का युद्ध, बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर। तो बैटल ऑफ बक्सर में क्या हुआ? बैटल ऑफ बक्सर क्यों? अगर प्लासी युद्ध ना हुआ होता तो बैटल ऑफ बक्सर ना होता। प्लासी युद्ध को पहले थोड़ा बहुत समझ लेते हैं इस वीडियो में, तब बैटल ऑफ बक्सर समझते हैं। तो प्लासी युद्ध क्या हुआ था? जो बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला जो थे, सिराजुद्दौला जो थे, इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ लड़ाई की थी। हाँ देखिए, लड़ाई क्यों हुआ था? इसके एक टैक्स का मामला था और एक मामला था ये लोग क्या हुआ था ना, ये अपने ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फैक्ट्री थी, ये अपने ऊपर ये फैक्ट्री को मतलब किला में बदलने लगे थे। जब ये किला में बदलने लगे तो इनको सिराजुद्दौला को पता चला और तोप वगैरह रखने लगे फैक्ट्री के ऊपर। तो उस समय सिराजुद्दौला के मतलब किला में केवल ये था कि उन्हीं तोप अपने किला पर रख सकते हैं, और सिराजुद्दौला का जो पता चला कि ये भी तोप वगैरह रखने लगे किला फैक्ट्री को किला में परिवर्तन के लिए, उनको इंडिया कंपनी के फैक्ट्री पर गए हमला करने। तो वहां से लगभग 150 अंग्रेजों को ये पकड़ लाए। अब पकड़ कर एक में बंद कर दिया। जब जेल में एक समझ लो उसमें ज्यादा से ज्यादा 8-10 आदमी उसमें आ सकते थे। उसमें इन्होंने बहुत छोटा सा जेल था, उन्होंने इसमें 150 आदमी को भर दिया। अब जब उसमें सुबह होते होते उसमें कितने आदमी मर चुके थे? 123 आदमी लगभग उसमें मर चुके थे। 123 आदमी, सोचने वाली बात। अब जब ये बात अंग्रेजों को, ईस्ट इंडिया कंपनी को जब पता चली, तब ईस्ट इंडिया कंपनी से एक आए रॉबर्ट क्लाइव। कौन आया? रॉबर्ट क्लाइव। अब इन्होंने क्या कहा, मैं सिराजुद्दौला से बदला लूंगा, लेकिन इनके पास आर्मी कम थी, यानी कि ये लड़ सके। सिराजुद्दौला ताकतवर था तो ये लड़ सके सिराजुद्दौला से, इसलिए इनके पास यह पावर नहीं थी। तब इनके सिराजुद्दौला के जो सेनापति थे, यानी कि उनका नाम सिराजुद्दौला के जो सेनापति थे मीर जाफर। अब इन्होंने क्या किया? मीर जाफर जो थे, अब ये मीर जाफर गए इनसे, रॉबर्ट क्लाइव से मिल गए। जब ये रॉबर्ट क्लाइव से मिले तो ये जो मीर जाफर था रॉबर्ट क्लाइव से मिला, और ईस्ट इंडिया कंपनी यानी रॉबर्ट क्लाइव ने कहा कहा कि मैं तुमको नवाब बना दूंगा तुम अगर हमारा साथ दोगे। इन्होंने कहा ठीक है, मुझे नवाब बना देना। अब जब लड़ाई हुई तो इन्होंने धोखा दे दिया, किनको? सिराजुद्दौला को धोखा दे दिया और इनके साथ मिल गए। तब क्या हुआ? ये सिराजुद्दौला हार गए। सिराजुद्दौला हार गए। जब सिराजुद्दौला हारने के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर जाफर को यहाँ का नवाब बना दिया। लेकिन जब ये नवाब बने तो बोले तुम एक पपेट हो, यानी एक कठपुतली हो, मैं जो कहूंगा तुम नवाब भले हो लेकिन मेरी कहना तुम मानना, जो मैं कहूंगा वही करोगे। तो इन्होंने बोला ठीक है भाई, अब करेंगे तो यही। तब ये मतलब गए, नवाब बन गए। तो धीरे धीरे इनको लगने लगा यार मैं नवाब तो हूँ, लेकिन आप जो चाहूँ वो मैं तो नहीं कर सकता, इनका पेपेट की यानी कठपुतली की तरह मैं काम करता हूँ। तब इन्होंने कहा नहीं, मैं गुलाम किसी का नहीं रहूंगा, मुझे आज़ादी चाहिए। यानी ये कहे कि हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, जो मेरा मन कहेगा वही हम करेंगे। तो इन्होंने क्या कहा, मी ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या कहा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा अब तुम हटियो, नवाब वाले पद से हटियो। तभी जब नवाब वाले पद से इनका हटा दिया गया, नवाब वाले पद से इनका हटा दिया गया। उसके बाद इनके दामाद जो थे, उनका नाम था मीर कासिम। मीर कासिम को बना दिया गया बंगाल का नवाब। इनको दरअसल चाहिए क्या था, ये चाहते तो खुद बन जाते नवाब, लेकिन इनको चाहिए था पैसा, क्यों? भारत से इनको पैसा कमाना था, इसीलिए अपना एक कठपुतली बैठा देते थे।
अब इनको भी धीरे धीरे ये अंग्रेजों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा तुम ठीक है, जो मैं कहूँगा वही करो। इन्होंने कहा यस सर, जो आप कहेंगे वही मैं करूँगा। अब धीरे धीरे ये भी गुलाम रहे और इनको धीरे धीरे लगने लगा यार मैं तो एक गुलाम की तरह हूँ, कठपुतली की तरह ये मैं मुझको मेरे राज्यों के लूटते जा रहे हैं, मेरा नवाब बनना क्या फायदा। मतलब इनको एहसास हुआ। तब इन्होंने दो राज्य के राजाओं से मदद मांगी। पहला एक थे अवध के राजा से मदद मांगी, और दूसरा मुगल शासक शाह आलम से मदद मांगी। और जब ये दोनों या तीन लोग, यानी ये एक थे मीर कासिम, देखिए एक, फिर एक मीर कासिम थे, और दूसरे अवध के राजा, और तीसरे थे मुगल शासक शाह आलम। ठीक है, ये तीनों ने मिलकर एक सरकारी सेना, मिलकर एक प्राइवेट कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को के सामने आई लड़ने, और ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने ये तीनों लोग हार गए। उसके बाद इस युद्ध का नाम दिया गया बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्ला ओ सॉरी बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर। इस युद्ध का नाम दिया गया बैटल ऑफ बक्सर। इस बैटल ऑफ बक्सर जीतने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को लगने लगा कि यार भारत में तो बहुत सोना है, अब तो आधी से ज्यादा भारत मेरी हो गई।